लोग मनाली कल पहुंच गए थे, लेकिन हम लोगों ने पूरी रात ड्राइव किया तो हम लोग थक गए। तो कल आकर हमने अच्छी से अपनी नैप ली है, हमने अपना डिनर वगैरह किया। तो मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए था, हमें थोड़ा पीस चाहिए था। तो मैं व्लॉग आज स्टार्ट कर रही हूँ। आज है हमारा मनाली में डे 2, क्योंकि डे 1 हमने पूरा रेस्टिंग के लिए दे दिया था। तो डे 2 पे हम लोग रेडी हो गए हैं, हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी भूख लग गई। आ रहे हैं अटल टनल, और शायद अटल टनल से आगे हम लोग सिसु भी जा सकते हैं। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, जैसे आगे जो होता रहेगा वो मैं आपको आगे दिखाती रहूँगी। इस तरीके के रास्ते हैं। अभी कैसा मौसम हो रखा है वो सब देखने के लिए आगे तक बनी फैमिली और वो लोग खा रहे हैं। क्रिश, हाय, हेलो गाइस। ये देखो ये लोग यहाँ बैठ के मेरी जबान कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश करूंगी। कोई नहीं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये चाची और चाचा लोग बैठे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे इनका खाना पीना चल रहा है, नानटू चीज़ें सर्व करते हुए। ये पूरी फैमिली हमारी यहाँ बैठ के खाना पीना खा रही है। और मेरी फैमिली वहाँ वो गाड़ी में, मेरी XUV 700 ब्रांड न्यू, ये वो वहाँ बैठे हैं। वो बोल रहे हैं यार बिहार हम नहीं आएंगे। तो आकाश को अभी तक पता नहीं है कि कैमरा ऑन है। आकाश, कैमरा ऑन है। कैमरा ऑन होते ही आकाश के थोड़े हाव भाव बदल जाते हैं, स्टैंडर्ड में आ जाता है लड़का। सो हमारा यहाँ पे खाना पीना सब हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और सीधा अटल टनल की तरफ चलते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 2 बजे और हम ऑलरेडी लेट हैं। अगर आप मेरे व्लॉग देखते आ रहे हो तो आपको पता ही होगा कि मेरी फैमिली लेट हो ही जाती है। हम कितना जल्दी उठ जाए, कितना करें, हम लेट हो जाते हैं। तो अब कुछ नहीं कर सकते इस बात का। सो अब हम अटल टनल की तरफ चलते हैं। पूरे रास्ते रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी, पक्का नहीं कह सकती। और जिस तरीके से बोला जा रहा है कि जुलाई का मंथ आ रहा है, बाढ़ आ रही है, सच बताऊँ अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं मुझे मिला है। अभी तक तो मुझे थोड़ा माहौल ठीक लगा है, कोई बाढ़ नहीं मिली है, रोड इतने टूटे हुए नहीं मिले हैं। तो अभी तक तो मुझे माहौल ठीक लग रहा है। क्रिश, चले अटल टनल? चलो दीदी, चलो। अब हम लोग आ गए हैं अटल टनल से आगे सिसु की तरफ, और ये है सिसु का हेलीपैड वाला एरिया जहाँ पे सिसु वाटरफॉल भी है। अटल टनल पे टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल निकलते ही कुछ ऐसा है नहीं देखने लायक या फिर कुछ ऐसा एडवेंचर करने लायक। तो इसीलिए हम वहाँ से थोड़ा सा आगे आ गए और हम यहाँ पे आ गए हैं सिसु के हेलीपैड के पास। और यहाँ पे बहुत अच्छा वाटरफॉल है, वो भी दिखा देती हूँ। खाने पीने के काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, तो चाय पानी तो ऑब्वियसली लेंगे क्योंकि यार नीड हो जाती है। अगर स्पेशली दिल्ली वाला बंदा अगर कहीं भी ट्रैवल करने जा रहा है, उसको हर 1 घंटे बाद चाय चाहिए, वो आराम से ट्रैवल कर सकता है। तो मेरे साथ तो ये सीन है ही। तो अब यहाँ पे मेरी फैमिली अपनी अपनी शूटिंग वगैरह पे लग गई है और यहाँ पे आ रही है बहुत तेज़ बारिश, बहुत तेज़ बारिश है। हम दोबारा क्लाउड्स के बीच में घिर गए हैं। अब हम वेट करने की थोड़ा सा यहाँ पे वेदर क्लियर हो तो हम कुछ आगे कर पाएँ। तो आगे जैसा जो भी होता है वो आगे देखते हैं। इस तरह से बारिश आ रही है और मेरी मम्मी और दोनों चाचियाँ यहाँ पे बारिश की परवाह ना करते हुए ऐसे ही तड़पाओगे, अग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। क्या बात है। प्यार हो जाएगा, ओहो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो पल में पिघल जाओगे।
यहाँ पे आ रही है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश। देखो सारा बादल काले हो गए हैं, बहुत तेज़ बारिश है, सीधे बहुत तेज़ बारिश है। हम लोग सारे भीग रहे हैं, मुझे मेरे कैमरे का भी डर है, बट मैं शूट कर रही हूँ। इनकी तो यहाँ पे शूटिंग ही ख़त्म नहीं हो रही है, एक के बाद एक इनके गाने शुरू हो रखे हैं। और मेरे चाचा लोग कहाँ हैं? ये देखो, ये लेडीज़ यहाँ पे बारिश में मज़े कर रही हैं, देख लो इनको। और मेरे घर के जेंट्स कहाँ हैं? वो रहे मेरे घर के जेंट्स, वो लेडीज़ वहाँ पे बारिश में नाच रही है, और मेरे घर के जेंट्स यहाँ अंदर। हाय पापा। हेलो। तीनों बहुएं मज़े में नाच रही है, तीनों भाई अंदर चाय पानी का जुगाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब मैं मनाली से लाहौल स्पीति हेलीपैड पे आ गया हूँ और बाहर बहुत ही खुश मिजाज मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है। और हमारी पूरी फैमिली, तीनों भाइयों की अपनी धर्म पत्नियाँ और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, तो मैगी, कुछ स्नैक्स, टी ब्रेक्स एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ये यहाँ पे हम ले रहे हैं छोटा सा एक ब्रेक, जहाँ पे हमने चाय बनवाई है, मैगी बनवाई है, मेरे चाचा सारा मैनेजमेंट संभालते हुए और टीना फिर अपनी ड्रेस दिखाते हुए। ये था मेरा पूरी फैमिली का एक्सक्लूसिव शूट, मैंने अपनी पूरी फैमिली का आपको दिखा दिया। एंड ये देखो, ये हैंकी, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आ रही है और मैं अपने कैमरे का कवर नहीं लेके आई, तो मुझे कैमरा कवर करना पड़ रहा है इससे, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा कैमरा ख़राब हो। बहुत तेज़ बारिश आ रही है और सच बताऊँ बहुत ज़्यादा ठंडी बारिश है। आज है 27 आज है 27 में। सबको पता है कितनी गर्मी पड़ रही है, हम लोग उबल रहे हैं, और यहाँ पे आते ही इतनी ठंडी बारिश है। और हमारे ड्रेस देखो, मैं तो दिल्ली के हिसाब से कपड़े लेकर आ गई थी, मुझे नहीं पता था यहाँ इतना ऐसा मिल जाएगा, मतलब अंदाज़ा था बट इतना नहीं था यार। बट ठीक है, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़े कर रहे हैं। ये लोग अपनी गाड़ी से उतर ही नहीं है। किसी को रिश्ते भिजवाने हो, लड़के बहुत सुंदर, स्मार्ट है, बहुत खूबसूरत है, मैं भी चोलिए के तौर पे बस एक अंगूठी दूंगी। हम यहाँ पे सिसु में घूम ही रहे थे कि यहाँ पे मुझे चिराग भी मिल गया, और चिराग अपने फ्रेंड्स के साथ है, हमारे साथ नहीं है। तो ये मत बोलना कि स्टार्टिंग से मैंने इसको क्यों नहीं दिखाया। हाँ, मैंने बस इतनी फुटेज बहुत है तेरी, चल भाग यहाँ से। पहाड़ों की एक बहुत खास बात है कि यहाँ पे आपको पता नहीं चलता एकदम से मौसम कैसे बदल जाए। यहाँ पे एकदम से बादल आ जाते हैं, बहुत तेज़ बारिश आ जाती है, और फिर एकदम से आसमान पूरा क्लियर हो जाता है और आपको धूप दिखने लग जाती है। अभी यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश आ रही थी और अब यहाँ पे एकदम से आसमान क्लियर होने लग गया है, सनलाइट आने लग गई है। मैं भी थोड़ी अच्छी दिख रही होंगी अभी उसमें, मैं तो हमेशा ही अच्छी दिखती हूँ। तो अब यहाँ पे मेरी जो फैमिली, जैसे कि आपको पता है, शूटिंग तो करती है, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा शूटिंग वगैरह ये लोग करने वाले हैं। ये भाई वगैरह अपना एंजॉय करने वाले हैं, मम्मी पापा लोग शूटिंग करने वाले हैं, सिस्टर्स वगैरह अपनी रील बनाने वाली है, और मेरा तो व्लॉगिंग का चल ही रहा है। और यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ्स भी हमने ली हैं। वो सब देखने के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाना होगा, तो मेरे को इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करना। वहाँ पे मैं अपनी जो भी फ़ोटोज़ और रील्स वगैरह बनाई हैं वो मैं वहाँ अपलोड करूँगी, तो इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करना। चिराग यहाँ पे सबको बता रहा है कि ये वहाँ ऊपर चढ़ के आया, तो देखो सबको यहाँ पे अच्छा था। अब जा सकते हैं, आप जा सकते हो अगर बारिश ना हुई तो, क्योंकि ऊपर बारिश हो रही थी इसलिए मैं नीचे आ गया। वरना मैं बताऊँ दीदी मैं कहाँ था, वो आपको वाटरफॉल दिख रहा? यस, मैं उसके भी पीछे था मैं। अच्छा, ये उसके भी पीछे था। तो हो सकता है गाइस नेक्स्ट टाइम मैं भी वहाँ जाऊँ तो आपको शायद वो भी दिखा पाऊँ। यहाँ पे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, खाने पीने की आपको कोई टेंशन नहीं आएगी। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं। एक्चुअल में ये सिसु का हेलीपैड है जहाँ पे कार से सब पार्क कर देते हैं। और यहाँ पे अगर आप इस वक्त वेदर देखो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उस तरफ को सिसु लेक भी है, जो मैं अभी आपको चल के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमें चिराग के कुछ दोस्त भी आ गए, जिसको इसके चिराग के तीनों मामा यहाँ पे देखो शिक्षा दे रहे सारे लड़कों को, और इतने ध्यान से सुन रहे हैं जैसे हर एक चीज़ ये मानने वाले, जो कि मुझे इन लोगों पे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा जो पूरा व्लॉग है वो सिर्फ इस जगह के वेदर के बारे में बताते हुए ही ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं मतलब करूँ क्या, मैं आगे कुछ और शूट करना, कुछ और बताना चाह रही होती हूँ, लेकिन उसी वक्त ये वेदर इतना ज़्यादा बदल जाता है। अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि थोड़ा वेदर क्लियर हो गया है, फिर एकदम से बारिश आ गई थी, बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, ठंडी बारिश, दोबारा से बादल छा गए थे, और अब यहाँ एकदम से
इतनी तेज़ धूप आ गई है, मतलब ये मेरे को बात करते करते ही इस धूप में भी दोबारा बारिश आ गई है। मैं सच बता रही हूँ, ये मेरा पूरा व्लॉग तो सिसु के वेदर फोरकास्ट पे ही निकल जाएगा। वही जॉब पकड़ लेती हूँ, कुछ पैसे बन जाएंगे। देखो एकदम से सारा जो आसमान है वो कितना अच्छी से खिल गया है, कितनी अच्छी धूप निकल गई है। यहाँ की सीनरी, यहाँ के नज़ारे ही बदल गए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो वापस जा रहे थे, लेकिन अब वो रुक गए हैं। अब उनमें से को सिसु का पूरा लुक सूरज निकलते ही ये कितना प्यारा लग रहा है। एक तरफ धूप है और एक तरफ इतना अंधेरा, बहुत प्यारा है। और यहाँ पर आपको वॉशरूम की फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी। यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही वॉशरूम बना रखे हैं और ये इसको मेंटेन भी करते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं जैसे पहाड़ों में आते हैं तो आपको वॉशरूम के लिए परेशान होना पड़ता है। और यहाँ पर कितने अच्छे एक के बाद एक पहाड़ जिस तरह हम सीनरी में बनाते हैं उस तरीके के हैं। थोड़े बहुत टूरिस्ट यहाँ से अब जा चुके हैं, तो देखो अब यहाँ पे ये कुछ लोग हरकतें करते हुए। यार इस वैन से ये हरकत कौन करता है यार? ये तो किडनैपिंग के लिए होती थी ना, स्टंट कौन दिखाता है? खैर वही बात है, किसी का दिमाग ख़राब हो तो कोई कुछ भी कर सकता है। ये बहुत प्यारा यहाँ पे वाटरफॉल है। मेरी बुआ का जो बेटा है, मेरा जो कज़न ब्रदर है, वो यहाँ आया हुआ है, वो भी इस वाटरफॉल से होकर आया है। हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं और बारिश से काफ़ी ज़्यादा गीली भी हो चुकी है मिट्टी। 1 मिनट में धूप और 1 मिनट में काले बादल। मैं तो सच बता रही हूँ, मुझे वेदर फोरकास्ट ही ज्वाइन कर लेना चाहिए यहाँ का, क्योंकि मैं तो यही बता रही हूँ और तो कुछ मैं कर नहीं पा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो जो हो रहा होता है वही बताने में आपको मज़ा आ रहा होता है। यहाँ पे इस तरीके से ये बाइक्स भी चलती हैं। इन लोगों को ये लोग सुपर बाइक कहते हैं। ये लेकर भी आप आगे तक जा सकते हैं और इसको आप राइड कर सकते हैं। इनके चार्जेस आप यहीं आके पूछिए, क्योंकि हर बार चार्जेस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। इस वक्त मेरे पीछे बिल्कुल ही सूरज निकला हुआ है और बहुत अच्छा हो रखा है। और सामने आप देख सकते हो इतने घने और काले बादल हैं और ये बादल धीरे धीरे हमारी तरफ ही आ रहे हैं और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ी देर में और भी तेज़ बारिश होने वाली है। देखो अगर मौसम ज़्यादा ख़राब होता है तो फैमिली से हमें निकलना पड़ेगा। पहले अगर कोई इधर आता था तो बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन अब आप देख सकते हो कि ऊपर तक काफ़ी सारे होम स्टेज़ और होटल्स हैं। अगर आप यहाँ आते हो और गलती से अगर फंस जाते हो या फिर अगर आपको सिर्फ एडवेंचर ही करने का मन है तो आप यहाँ पर होम स्टे ले सकते हो। और जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ, यहाँ पे मौसम 1-1 मिनट में चेंज होता है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आपको यहाँ आना है तो थोड़ा टाइम से आओ और अपने गर्म कपड़े भी लेकर आओ और अपने अच्छे कपड़े तो पहन कर ही आओ। सिसु लेक के पास आते ही मेरी फैमिली की हो गई है शूटिंग स्टार्ट। और इस बार मेरे चाचा जी जो है वो डायरेक्ट भूल गए थे, तो मैंने अपनी गाड़ी में गाने चला दिए हैं। ये देखो यहाँ पे मेरे पापा मम्मी शूट कर रहे हैं और वो पीछे चाचा चाची शूट कर रहे हैं और इनके भी पीछे एक और फैमिली तुम्हें दिख रही होगी, वो फैमिली भी हमारे ही गाने सुनकर वो भी शूटिंग स्टार्ट कर दी उन्होंने। चलो अच्छी बात है, गाने तो बज ही रहे हैं, सबको शूट करना चाहिए, दिक्कत क्या है। देखो अब आए हो तो फन पूरा लो, मज़े पूरे लो। ये देखो वहाँ पे वो फैमिली भी शूटिंग कर रही है, ये भी कर रहे हैं। ये मेरी गाड़ी खड़ी, ये मनीषा शूट कर रही है। चाचा भी आ गए। नदी का बहाव कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। मैं हर किसी को ये कहूँगी, यहाँ पे घूमने आते हो नदी को दूर से ही देखो, इसके पास जाने की बिल्कुल भी गलती मत करना, बहुत तेज़ बहाव है। देखो मानस को भागे ले जाएगी, मानस को भागे ले जाएगी। मेरे भाई की भी यही राय है। आराम से बैठो। देखो मेरा भाई कितने अच्छे से यहाँ पे इंजॉय कर रहा है अपनी एक जगह पकड़ के। नेचर का इंजॉय करो। अब बदतमीज बस इसका यहाँ पे देसी हुक्का मिसिंग है, अदरवाइज़ तो मज़े में था। अब हम लोग आ गए हैं सिसु लेक के इस वाली साइड पर। ये बहुत अच्छी साइड है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है और एक्चुअल में हमें यहाँ पे कैंपिंग करनी थी। कैंपिंग तो ऐसे हम कैंप लाए थे बट हमने कैंप लगाया नहीं है, तो हम अपना खुद का कैंपिंग में जो गैस होता है, जो चूल्हा होता है तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितनी भी चाय बनवा लो अच्छी नहीं बनाते, और इस बार हमें खुद थोड़ा कैंपिंग का मज़ा लेना था, इसलिए हम यहाँ पे अपना पूरा सेटअप लाए हैं। मेरी पूरी फैमिली आके बैठ गई है।
तो अब हम लोग यहाँ पे, मैं आपको पूरा कैंपिंग का दिखाती हूँ। हम यहाँ पे अपनी खुद की चाय बना रहे हैं, खुद की मैगी बना रहे हैं, पूरी फैमिली यहाँ मेरी इकट्ठी हो गई है। ये देखो यहाँ पे हमने कैंपिंग का पूरा सेटअप लगा रखा है। चाय की इसकी सारी देख रेख मनीषा के अंडर है। चाय की बदबू आ रही है। चाय की बदबू नहीं, चाय की खुशबू होती है गाइस। ये देखो, ये देखो चाय के लिए यहाँ पे सारे हम बैठे हैं। ये बहुत ही प्यारा एरिया है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। वहाँ पे वो देखो मेरे पापा और चाचा तो वहाँ जाकर बैठ गए हैं, वो कोई और लोग बैठे हुए हैं। ये देखो इसके एक अलग ही एंजॉयमेंट चल रहा है। कुणाल भाई आ गया घूम के, बढ़िया। चाय पिएगा ना? अच्छा, ये देखो यहाँ पे अभी अपना एक और गाना शूट करेंगे। ये मेरी चाची और मम्मी, इनको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। ये लाइफ में एकदम चिल है, इनको यहाँ पे बैठना है, इनको नज़ारे देखने हैं। हाँ, ये इस नेचर, इस प्रकृति को देखने आए हैं और इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। चाय उबल गई। मनीषा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे क्या चीज़ें हैं ये? चाय में उबाला मार रहा है, उबाला। ये देखो चाय में उबाला लग गया है। ये हम छोटा सा सिलेंडर अपना गैस लेकर आए थे। लड़ाई मत करो। ये दोनों लग रहे हैं पक्के कैंपर। देखो आराम से पालती मारकर बैठ के। यहाँ पे देखो दूध का पैकेट है, चाय पत्ती है, चीनी लाइट रखियो। और चाचा अपनी अलग ही मीटिंग कर रहे हैं। वहाँ पे उनकी शूटिंग दोबारा स्टार्ट हो गई है। भाई देखो हर किसी का घूमने का अपना तरीका होता है। उनको गाने शूट करने हैं, इनको नेचर एंजॉय करना है। इन लोगों को यहाँ पे इस तरीके से खुद की चाय बनानी है। इन लोगों को यहाँ पे नेचर एंजॉय। बस 5 मिनट्स बननी तो 5 मिनट में चाहिए, लेकिन लेट लगे। मनीषा दीदी क्या चाय बन गई? यस, तो मिल क्यों नहीं रही है मुझे? सर्व भी होनी शुरू हो गई है सबको। सर्व हो रही है, मुझे नहीं मिली चाय की। दिखाओ चाय कैसी है। वाह, अच्छा चाय डालो। तो मनीषा ने इस बार यहाँ पे अपनी खुद की कैंपिंग भी कर ली है। अगली बार टेंट भी आ जाएगा। इसने खुद की चाय बनाई है। थोड़ी देर में मैगी भी बना के खिलाएगी। अगर ये पता नहीं किससे पल्लू कर रहा है। ओए किससे पल्लू कर रहा है तू? और दे दे चाय अभी। ये देसी बाड़क कती। मम्मी कैसी चाय बनी है? कातिल चाय। और चाची तो चश्मा वश्मा लगा के तो सेट हो रखी है। कत्ल होना पक्का है। मैं तो थोड़ा सा शूटिंग करके आई, ये लड़की फिर कुछ बनाने लग गई। मनीषा आप क्या बना रहे हो आप? अब मैं मैगी बना मैगी। ओह माय गॉड, अब मैगी बन रही है। दैट्स। एंड एक चीज और की, जितना भी कूड़ा फैल रहा है इसको सबको मैं समेट के जाऊंगी, मैं फेंक के नहीं जाऊंगी। हाँ जी, जितना भी कूड़ा फैल रहा है इस सबको हम यहाँ से समेट देंगे। देखो आप पहाड़ों में आके कैंपिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको कूड़ा नहीं हो गई है पूरी। चाची आ गई है यहाँ पे। अब मैगी खाएंगे सारे। वो चाची वहाँ फोन पे बिजी है। टीना कितनी देर में रील स्टार्ट होएगी? मेरा जंप तो हो गया, आपको कराना है। तेरा जंप हो गया। अब हम यहाँ पे रील्स बना रहे हैं। आपको हमारी सारी रील्स, सारी अपडेट मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। और ये देखो ये तीनों भाई यहाँ बैठ के कुछ अलग ही इंजॉय कर रहे हैं। मनाली के मजे हम लोग खुश रहने दो। ये तीनों बहुत ज़्यादा खुश है। ये तीनों बहुत इंजॉय में है। मेरी बारी अब। इतनी देर हो गई है, मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ शूट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे भाई मेरी और टीना की रील नहीं बनने दे रहे हैं। एक रील नहीं बनने दे रहे। इतनी बार हमें रीटेक लेना पड़ रहा है, इतनी बार। तो बनानी थी भैया, हम इसमें रील बनाना चाहते हैं, बनी नहीं। बनाने दे रहे। हम जैसी शॉट लेने चलते फिर कूद जाते हैं बीच में। इन भाइयों ने बहुत दुखी कर दिया। ऐसी बनानी, एक बार लाइन में खड़ा ये देखो लगता है ये भाई लोग ये बनाएंगे, रील खराब करने वाले। ये देखो लेंगे। हमें यहाँ पर आए हुए हो गई है बहुत ज़्यादा देर। टीना टाइम क्या हो रहा है? 7:42 टाइम हो चुका है और इस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। मेरे को पता नहीं था कि इतनी ठंड हो जाएगी। ऑल्दो मैं हर बार इधर आती हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस है मुझे, बट पता नहीं मैंने आज कैसे चूक कर दी। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इसको भी देखो कितनी ठंड लग। ये अपने अलग, मेरे भाई बहनों ने पैदाइशी नशे करे हुए हैं। इन्हें ऊपर के नशों की ज़रूरत नहीं है, ये पैदाइशी नशों में। पहाड़ों में कितनी ज़्यादा रोशनी है। और वो देखो वहाँ पे तो जो सनसेट हो रहा है, वो सनसेट की जो रोशनी है वो वहाँ पे कितनी प्यारी लग रही है, कितना प्यारा लुक आ रहा है।
मनीषा वहाँ पे वापस से सारी चीज़ों की पैकिंग कर रही है और डॉगी को दूध पिला रही है।